वाली गाना। अच्छा डांस क्लास में था ना, और तो करके तो डांस क्लास निकली ना, ये मेरा मन तो मैं सीखी हमेशा। हाँ चल बेटा यही से सीख ले कैसे करेगी, पहले निकलो इस एक मिनट निकलो ना, जैसे ये बताएगी। देखो कमर पे हाथ रख ले इधर को। हाँ पहले इधर को ठुमका मारा, इधर को ठुमका, फिर उधर को ठुमका मारा, फिर उधर को, हाँ फिर पीछे को, फिर आगे को। अब घुमाओ कमर, अब घुमाओ कमर। अब जैसे वो रिंग होंगे वो भी घूमेंगे। मैं मंगा दूंगी तुम्हारे लिए रिंग ना, फिर रिंग को घुमाते रहना। ये तो कुकड़ू बन गया। ये तो अपने उस गुड़बा को दोस्त को देख के बस उनकी तरह ही ललन टाप बन रहा है। मम्मा पता है क्या है? उस पे कम मिला था। किस पे? देखो ना, इधर बेस खोलता है। एक मिनट जब सीख ले। एक मिनट देखना भी क्या है ओ ले नीचे पहुंच गई। आई होप अच्छे होंगे। तो यार मैं अभी बना रहा हूँ शेप। सुबह के 6 बजे ही आज पतिदेव शेप बनाने लग गए हैं। क्योंकि पता क्या है, बाजार जरूर मैंने कराने की शेप ना, तो एक रेजर ले लो 50 रुपये का, और ब्लेडें मिलती रहती है। एक ब्लेड से 2-3 बार आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा बहुत अच्छी जानकारी दी आपने तो। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी को पता ही नहीं था आज से पहले कि शेप कैसे की जाती है ना? ऐसा ही था? नहीं पता होता सबको। तो फिर आप भी इस तरह की जानकारी क्यों दे रहे हो? मैंने कहा चल अपने भाई लोग होते हैं उनको बता दूं कि मैं अपने घर पे करता हूँ। भाई तो ये भाई लोग का चैनल नहीं है, यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज वीडियो देखती हैं। ऐसा कुछ नहीं। देखा नहीं आपने सब्सक्राइबर के नाम किस तरह के होते हैं? मुझे रखूँ कि नहीं रखूँ? आज ये फोटो ले जैसे मूछ मुझे अच्छा लग रहा है, पूछूंगा बड़ा बिना मूछों के अच्छा लगता हूँ मैं? कमेंट करके बताना जरूर। इस तरह। तो 3 बज गए हैं और अभी पतिदेव ये हर जगह गंगा जल छिड़क रहे हैं। गंगा जल और उसमें दूध वगैरह इस तरह से बनाया है। तो हर एक कमरे में इसी तरह से हाँ मैं दूंगी, रुको। आप सोच रहे होगे कि ये कब की बात है, तो ये सूर्य ग्रहण वाले दिन की ही बात है। मतलब कुछ एक क्लिप्स मुझसे रह गए थे तो मैंने शेयर नहीं किए थे। और आप बोलते हो ना कि घर दिखा दिया करो, आपका घर अच्छा लगता है, तो फिर हमने ये शूट किया था उस दिन और फिर मैंने ये शेयर कर दिया आपके साथ। तो मौसम का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। और फिर ये अब नीचे वाली फ्लोरी में, क्योंकि आजकल हम कभी कभी नीचे भी सोते हैं, तो ये डैडी जी का रूम और फिर साथ वाला हम उसमें सोते हैं। इसके अलावा फिर ये हमने बनाया था मैंगो शेक। तो बड़ों के लिए शीशे के गिलास और बच्चों के लिए स्टील के रखे हैं। वो इसलिए क्योंकि बच्चे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब तोड़ फोड़ कर सकते हैं, तो सेफ्टी के लिए उनको मैं हमेशा ही इस तरह से स्टील के गिलास में ही देती हूँ। इसके अलावा ये मैं बना रही हूँ क्षार। तो क्षार आपने भी बचपन में बहुत खाया होगा, जिसने खाया उनकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो मंडे का फास्ट करते हैं हम लोग, उसमें ये ज़्यादातर बनाते हैं। तो ये देसी घी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अभी मौसम हमारे यहाँ का सुहावना नहीं है, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती हमारी कि हाँ हर एक चीज़ बहुत ही, आपको इस तरह से देखा आपने ना कि देसी घी भी हमारा अभी इस तरह से जमा ही है। हाँ बहुत ज़्यादा सख्त तो नहीं जमा है, सर्दियों में जमा होता है कि उसको निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी मैंने इसमें 2 मुट्ठी गेहूं का आटा डाला और अभी इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। जैसे ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो केले भी ऐड कर सकते हो, पर बच्चों को केले पसंद नहीं आते, इसलिए फिर मैं प्रसाद के लिए थोड़ा सा निकाल करके उसमें केले डाल देती हूँ। बस आज के दिन फास्ट होता है, इसलिए इतनी एनर्जी नहीं रहती कि मैं सारी चीज़ों को शूट करूं। तो मंडे के दिन में बहुत कम ही चीज़ें शूट कर पाती हूँ।
फिर ये नेक्स्ट डे का है, ट्यूसडे का, मतलब आज का ही है। और आज मैं आपको बताऊं कि आज मैंने इतना सारा काम भी कर लिया और आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। तो जी पहले तो सुबह सुबह बच्चों को आजकल मैं उठा देती हूँ कि थोड़ी देर उनको होमवर्क करा के फिर चाहे बेशक वो सो जाएं, क्योंकि गर्मी लगती है ना फिर 10 बजे के बाद। यहाँ पे हम लोग ना उतनी गर्मी सहन ही नहीं कर पाते, इसीलिए। तो बस अभी मैं उनको थोड़ी सी देर क्लास देने के बाद वो चले गए हैं बाहर, खेल रहे हैं। और मेरा फिर क्लीनिंग का रूटीन यहाँ पे शुरू हो गया। मुझे भी अच्छा लगता है ना कि अगर टाइम से सारा काम निपट जाए तो दिन में चाहे से बेशक वही फ्री हो करके बैठे रहो या फिर सो जाओ। मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, मुझे दिन में नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों नहीं आती, चाहे कितनी भयंकर वाली गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। ट्राई भी करती हूँ लेकिन नहीं आती, फिर मैं किसी और काम में लग जाती हूँ। तो बस अभी ये क्लीनिंग रूटीन ही चली है। और बच्चों का क्या ही बताऊँ, आजकल ना मैडमें उनको पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती हैं स्कूल में। मैं अपने दिल की बात आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। सच में मुझसे तो अति हो जाती है, पूरा दिन भर कभी कागज़ फाड़ेंगे, यहाँ वहाँ फेंकेंगे। हो सकता है मैं उनको बहुत ज़्यादा उस तरह से भी डांटती नहीं हूँ, तब भी शायद जिद करते हैं, पर उन्हें डांटे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखते जाना, जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँगी बस उनके कहीं पे उनके खिलौने हैं, कहीं पे उन्होंने कागज़ फाड़ के फेंके हैं। बस हर डेली के डेली मैं इस तरह से सारी चीज़ों को सेट करती हूँ, लेकिन बाद में थोड़ी ही देर के बाद जो है कोई नहीं बोल सकता कि मैंने साफ़ सफाई भी की होगी। तो यहाँ पर भी, और ऐसा नहीं कि भी एक ही रूम में, वो हर जगह सबके रूम में जा जा के आजकल या तो टीवी देखती बार गड़बड़ करेंगे, चादरें बिल्कुल ख़राब कर देंगे, जगह जगह उनके खिलौने फेंके होंगे। तो बस मेरा आजकल बस यही लगा रहता है कि बार बार इसी चीज़ को सेट करती रहूँ। फिर उनके साथ थोड़ा हो जाता है ना, कभी बोल भी दिया डांट के तो फिर नाराज़ हो जाते हैं, उनको मनाऊँ। तो जी चलिए, अब थोड़ा सा मौसम आप देख लीजिए फिर से। आप बोलोगे कि बैक साइड का ही दिखाया ना, आगे वाला नहीं दिखाया। तो ये देखिए जी। और आप बोले थे ना कि किचन गार्डन दिखाना, तो यार हमारे किचन गार्डन में ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा चीज़ें उगती नहीं है। मतलब पेड़ तो लग गए हैं ये फ्रूट्स के, लेकिन जैसे हम सब्जियां वगैरह डालते हैं तो वो उतनी नहीं लगती। इसके अलावा फिर आज मैंने बनाए थे, जो कि हिमाचल में बहुत पुराने ज़माने में बनाए जाते थे, स्वालू और कुतरा बनाने वाले हैं आम का। तो ये देखिए, मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसमें डाल दिया है ये लगभग आधे से कम ही गिलास दूध का। और अब इसमें ये देखिए 1 चम्मच ईस्ट का डाल दिया है, और साथ ही जितना मैंने ईस्ट डाला है उतनी ही मैंने ये चीनी भी डाल दी है। तो इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे और साथ में हल्का सा नमक भी ऐड कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो है ईस्ट हमारा ये अच्छी तरह से मतलब घुल गया है, अच्छा प्रिपेयर हो चुका है। अब मैंने इसमें ऐड किया है ये ऑयल, लगभग 2 से 3 चम्मच ऑयल के मैंने इसमें ऐड कर लिए। और अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका बनाना है फिर मुझे एक नरम सा डो। और डो बनाने के लिए मैंने लिया है हल्का सा लिक्विड वाटर, मतलब कि हल्का सा गर्म। ऐसे भी आजकल गर्मियाँ हैं तो इतना तो आजकल नॉर्मल वाटर भी हल्का गर्म होता ही है। तो बस जी, इसे अब अच्छी तरह से मैं गूंद लूँगी ताकि एक सॉफ्ट जैसा डो इसका बन जाए। और गूंदती बार आप चेक कर सकते हो कि जब आप इसमें उंगली प्रेस करें ना तो हल्का सा आटा आपकी ऊपर की तरफ को उठे, तब समझ लीजिए कि आपका जो आटा है वो अच्छी तरह से गूंद चुका है। तो बस अभी मेरा आटा गूंद चुका है वैसे तो, लेकिन एक बार मैं फिर से इसे अच्छी तरह से गूंद के अब हम इसे रख देंगे ढककर। तो ढककर हम इसे लगभग आधे घंटे के लिए रखेंगे। तो जब ये, अगर आपको ऐसे भी अंदाज़ा ना हो, कई बार आधे घंटे में भी अच्छी तरह से नहीं होता है, वैसे तो गर्मियाँ हैं आजकल हो ही जाएगा। तो आपका सिंपल सा तरीका है कि जब ये पूरी तरह से डबल हो जाए तो तब आप समझ लीजिएगा कि ये आटा आपका तैयार हो चुका है। तब ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनती है। साथ में मैंने ली है दाल, तो दाल को अच्छी तरह से मैंने छान लिया है, इसे वॉश करके डाल दूँगी कुकर में सीटी आने के लिए। और इसके बाद फिर जो मेरे घर के काम हैं मैं उनमें लग जाऊंगी। तो कपड़े जो हैं धुल के रेडी हो चुके हैं, तो सबसे पहले मैं इनको डाल दूंगी यहाँ पे सूखने के लिए। और आप देख लीजिए, मौसम बहुत ही अच्छा सुहावना सा है। गर्मियाँ दिन में तो गर्मी तो होती है, लेकिन हाँ वैसी वाली गर्मी नहीं है कि हाँ आपको एकदम भाई कूलर की ज़रूरत पड़े या फिर एसी की ज़रूरत पड़े। नॉर्मल स्पीड पे फ़ैन भी चल जाता है। एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ यहाँ का मौसम। तो हल्की हल्की धूप भी लगी है वैसे तो,
पर अगर बारिश हो जाती है तो एकदम शांत मौसम बन जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए आटा हमारा 2 गुना भी हो चुका है, मतलब अच्छी तरह से ये फूल चुका है और ये बिल्कुल रेडी है कि हम इसके स्वालू बना लें। तो बस मैं एक बार इसे इकट्ठा कर लूँगी इस तरह से, और आप चाहें तो इसे एक बार गूंद भी सकते हो, लेकिन अब आपको गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी ज़्यादा, हाँ कि भी बहुत आपको फिर से इसे सॉफ्ट करना है। बस आप इस तरीके से इसको अच्छी तरह से इकट्ठा कर लीजिए ताकि ये आपकी रोटी बनाने में इजी हो जाए। तो बस इकट्ठा मैंने इसको कर लिया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने क्या करना होता है, मतलब हम क्या करते हैं, पुराने ज़माने में भी इसी तरह से करते थे। मैं तो खैर ये नहीं करती, मैं एकदम से लग जाती हूँ, मैं यहाँ से लेती रहती हूँ और तवे पे पकाती रहती हूँ। लेकिन आपको मतलब वही पुराना ज़माना याद दिलाने के लिए आज मैंने ये थोड़ा सा किया है कि कैसे मेरी दादी मम्मी उन सबको करते हुए देखा है। तो क्या करते हैं कि अच्छी तरह से मतलब एक कपड़ा इस तरह से फ्लोर पे बिछा देंगे, चादर ले लेते थे मेनली वो, और फिर उसके ऊपर इस तरह से एक साफ़ कपड़ा, इतना कि रोटियां भी उसके ऊपर आ जाए और फिर उसी कपड़े से उसको हम ढक के भी रख सकें। तो मैंने क्या किया है कि ये जो बासमती वाला होता है ना थैला, तो वो वाला यहाँ पे लिया और उसके ऊपर जैसा कि आपने देख ही लिया, तो ये दुपट्टा साफ़ था मेरा दुपट्टा, तो उसको मैंने रख लिया। और अब देखिए इस तरह से हम इसकी रोटी बनाते चलेंगे और यहाँ पर फिर उसे रखते चलेंगे। ये बहुत ही ईज़िली बन जाती है क्योंकि बहुत आपका आटा सॉफ्ट होता है। जैसे ही आप इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हो ना मेरे हाथों की ग्रिपिंग, तो सेम इसी तरह से हमें इसे करना होता है। आपने मुझे कचौरियाँ बनाते हुए भी देखा होगा, तो उसमें भी सेम बस यही वाला काम करना होता है। इसी तरह से आप उंगलियों और ये जो अंगूठे वाला हिस्सा होता है, इसे थोड़ा थोड़ा सा दबाते हुए ये जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी हो ना उतनी बन जाती है बहुत ईजीली। आपको मतलब बेलन और चकले की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से हम बनाते चलेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं बनाते, इसमें थोड़ा मोटी ही रखते हैं। तो एक और मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे ही बस सैंपल के लिए, और फिर आपको दिखाती हूँ कि फिर इस तरह से हम इसको फिर जो मैंने अभी आपको दिखाया कि एक बिस्तर टाइप रोटियों के लिए बना दिया गया है, उस पर अब मैं इसे रखती जाऊँगी और फिर ढकती जाऊँगी ताकि इसमें अब कोई भी हवा ना लगे। तो ये ना एक टिपिकल ट्रेडिशनल तरीका है जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से फिर मैं रखती गई रोटियाँ और बनाती गई। घड़ना बोलते हैं हम अपनी लोकल में, कि रोटियाँ मैंने घड़ ली और रख दी अच्छी तरह से। अब इसको फिर जो आधा हिस्सा बचा था चुनरी का, उससे फिर मैंने इसको ढक लिया। और ये मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था। आजकल मतलब मॉडर्न ज़माने में आप इसे ब्रेड बोलते हो, तो लाइकवाइज ब्रेड की तरह ही बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट ये रोटियां बनती हैं। तो मैं इसका क्या कर रही हूँ कि पहले तो मैंने ये पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया, जो कि आपने देख ही लिया, चाय वाला ही पैन था। और अब फिर ये इस तरह से गोल गोल बना दूँगी। 4 इक्वल पार्ट्स में ये मैंने डिवाइड कर लिया आटा, और फिर इस ग्रीस किए हुए पैन में इसे मैं रख लूँगी और ऊपर से फिर से एक बार इस तरह से ब्रश चला लूँगी। और फिर क्या करूँगी कि इसे जैसे डबल बॉईल होता है ना, मतलब उसकी तरह, कि पहले एक बर्तन कोई भी ये सॉस पैन जैसे बोलते हैं हमने, वो मैंने यहाँ पे प्री हीट कर लिया और उसके ऊपर ये रख दिया और ढक के अब ये खुद ब खुद फूलते जाएंगे और ब्रेड की तरह बन जाएंगे। तो ये आपने वायरल वीडियोस भी देखे होंगे इस तरह के यूट्यूब पे। और बाकी हमारा ये ट्रेडिशनल मेथड है कि हम फिर इस तरह से तवा रख लेंगे और तवे के ऊपर इसे फिर इस तरह से, अब वहाँ से डायरेक्ट रोटी को आप उठाते चलिए और इस तरह से, अगर किसी को ऑयली रोटी नहीं खानी है तब भी वो इसी तरह से सेकिए और थोड़ा सा आग पे सेकिए, तो बिल्कुल एकदम फूल जाएगी आपकी, ये बिल्कुल ब्रेड की तरह ही फूला हुआ बनेगा। और अगर आपको ऑयल भी लगाना है तो ऑयल से टेस्टी ज़्यादा बन जाती है। हम देसी घी में बनाते हैं इसको, तो देसी घी को मैंने ये पिघला लिया था, कटोरी में रख लिया है, और वहीं से फिर इसको ब्रश चाय से, अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है आप ब्रश की हेल्प से लगाइए और बस इस तरह से सेकिए फिर। और एकदम मतलब ना बहुत टेस्टी होते हैं ये, एक बार ट्राई करके देखना। इतना तामझाम में ना पड़ना होगा आपको, तो सिंपली आप बस इस तरह से, जब आपका आटा फूल गया होगा तो सिंपली जैसे आप रोटी पकाते हो उसी तरह से आपने बस जैसा मैंने दिखाया आपको उस तरह से रोटी बना करके डायरेक्ट आप तवे पे उसे सेकते जाइएगा, और इस तरह से आपको बिस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस तरह से क्या होगा कि आपको ईजी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और हाँ, फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखनी होती है, तभी आपके इस तरह से फूले फूले बनते हैं, मतलब अच्छी तरह से अंदर से बिल्कुल ब्रेड की तरह नरम होते हैं। पुराने ज़माने में मेरी दादी वगैरह वो बहुत पसंद करते थे इनको, हफ्ते में मतलब 2-3 दिन क्या
डेली ही खाना पसंद करते क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते थे, दूध के साथ भी खाते थे इन्हें। तो उनके ज़माने में ईस्ट नहीं होता था, वो लोग क्या करते थे कि थोड़ा सा आटा बचा करके रख देते थे और वो जब आटा खट्टा हो जाता था तो उसको फिर बचा के रखते जाते थे, मतलब नेक्स्ट डे के लिए। तो बस उसी थोड़े से खट्टे आटे से फिर ये सारा आटा जो है इस तरह से फुला हो जाता था, जैसे ईस्ट से होता है। हम आजकल ईस्ट यूज़ करते हैं, तो उस ज़माने में नहीं करते थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ अपने पुराने घर ना, तो वहाँ पे आम वगैरह लगे होते हैं, तो मैं आम लेके आऊँगा खट्टे के लिए और थोड़ा सा अचार वगैरह डालूँगा। तो बस अभी बैग पकड़ा हुआ है मैंने, लिफाफा 1-2 लिफाफे भर के लाऊँगा मैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे खेत वगैरह है ना गांव में, ऊपर कराड़ी ब्लॉक में। तो बस वहीं पे मंदिर भी जाके आ जाऊँगा और वहाँ से थोड़ा बहुत जो आम वगैरह है लगे हैं बहुत सारे पेड़ों में, हमारे ही अपने खेत हैं वो, तो वहाँ से ले आऊँगा मैं। तो बस अभी पहुँचता हूँ, मैं चलता हूँ, क्योंकि यार बड़े दिन से गाड़ी भी नहीं चलाई है ना, तो गाड़ी को भी थोड़ा स्टार्ट कर लूँगा मैं कि अभी क्या है, उसका हाल क्या है क्या नहीं है। तो और यही है कि अभी ना थोड़ा मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठंड लग रही है, ठंडा मौसम हो गया है, ये देख सकते हो। तो चलो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। और अभी पहुंच गए हैं बस। अब एक्चुअली ना वहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिला ना वीडियो बनाने का, तो मैं वो आम ले रहा था, तो बस अभी आम लेके आ गया हूँ, बस गाड़ी से उतरने वाला हूँ। फिर आपको आम दिखाते हैं जो मैं अपने पेड़ों से लेके आया हूँ। वहाँ पे मैंने वीडियो बनानी थी लेकिन टाइम ही नहीं मिला है, या तो मैं आम पे चढ़ जाता हूँ, ध्यान नहीं रहा मुझे एकदम ना जल्दी में। तो स्वालू खाए जाते हैं इस कुतरे के साथ मेनली, इसी तरह से, मतलब ट्रेडिशनली तरीका ये है। तो पतिदेव लेके आ गए हैं आम, और ये इतने लेज़ी है ना कि जहाँ एक काम के लिए दिया गया होता है इनको तो बस वही करते हैं, वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना करके लाए होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद होती है इनसे। ये जब अकेले जाते हैं ना तो उन सारे कामों में फिर मुझे ही एक्टिव होना पड़ता है। और चलिए, पर आम लेके आ गए हैं, मेरे लिए वही बहुत खुशी की बात है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कुतरा बनाना। और ये देखिए मेरे स्वालू भी बन गए हैं, साथ ही जो मैंने ये ब्रेड बनाने के लिए रखा था, तो ये देखिए ये भी बहुत अच्छी तरह से फूल गए। दूसरी साइड में इन्हें भी पलट लूँगी, और ये अभी मेरे सारे के सारे स्वालू बन के रेडी हो गए हैं। आज मेरे डैडी जी तो बहुत खुश होने वाले हैं इसको देख के। तो साथ में दाल को मैंने तड़का नहीं लगाया है, दाल हमारी पक गई है, तो तड़का लगाने के लिए कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, इसमें ऑयल भी ऐड कर दिया है, साथ में डाले आज ये मस्टर्ड सीड्स। आपने बोला था ना कि ये एक बार मस्टर्ड सीड्स का छौंक लगा करके भी देखना, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज आपकी ही बात मैंने मान ली, और थोड़ा सा ना जीरा, मतलब अपना वाला तरीका भी थोड़ा सा कर ही लेती हूँ ना, और साथ में ये कड़ी पत्ता। हींग आज मेरा ख़त्म हो चुका है, तो प्याज मैंने ऐड कर लिया और इसी को बस अच्छी तरह से भून दूँगी। इसके अलावा फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में ये सारे मसाले, ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मसाले जो भी है मेरे पास वो सब मैंने इसमें ऐड कर लिए, और अब इसमें डाल दूँगी दाल। तो ये लीजिए जी, दाल में भी छौंक लग गया, थोड़ी सी देर इसको इसी तरह से मतलब एक बॉईल आने के लिए छोड़ दूँगी, और तब तक फिर तैयारी करते हैं आम का कुतरा बनाने की। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, दाल साइड में कर दी, और इधर ना मेरा कैमरा लगाने में इजी रहता है, इसलिए इसी चूल्हे पे मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। तो तेल डाल दिया कढ़ाई में, और यहाँ पर फिर ये आम की गुठलियाँ मैं निकाल रही हूँ। तो इस तरह से ये कड़वी होती है, इनको निकालना बहुत ज़रूरी है, और अंदर से एक इनका पतला सा छिलका जो होता है ना, वो भी अगर रह जाए तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता। और बस इसको फिर मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तब तक मेरी कढ़ाई थोड़ा मोटी सी है ना, इसको गर्म होने में टाइम लगता है। जितनी देर में ये गर्म हुई और गर्म हुआ, उतनी देर में मेरे ये आम भी तैयार हो गए। और इसमें मैंने आज खूब सारी लाल मिर्च डाल दी है, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि अगर खट्टी चीज़ों में मिर्ची ना हो तो फिर मज़ा नहीं है। और ये अभी मैंने सौंफ डाली, मीठी सौंफ, साथ में जीरा, और साथ में थोड़ी सी अजवाइन आज मैंने पहले ही डाल दी, ताकि अच्छी तरह से इसका भी फ्लेवर रिलीज़ हो जाए। और अब मैंने इसमें डाल दिया है फिर प्याज। अगेन हींग मेरे पास आज ख़त्म हो चुका है, तो मैंने नहीं डाला, और आप डाल सकते हो इसमें। और गुड़ के बिना ना खट्टा जो है ना मज़ा नहीं आता उतना, लेकिन आज गुड़ भी मेरे पास नहीं है, तो मैं चीनी का इस्तेमाल करूँगी इसमें।
तो जैसे प्याज मेरे हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं, थोड़ा कच्चे ही अच्छे लगते हैं इसमें। तो इसके बाद फिर ये सारे मसाले जैसे मैंने पहले दाल में डाले थे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मसाला, ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली और थोड़ी सी देर के लिए इसको चला लूँगी। और अब मैंने इसमें वो जो कटे हुए आम थे वो भी ऐड कर लिए हैं। थोड़ी सी देर इसे अच्छी तरह से पहले तो सारे मसाले का इसमें मिक्सअप हो जाए। और मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड कर रही हूँ, इसे मैं ढक के रख दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, फिर वो खुद गल जाएंगे। नमक मैंने ऊपर से ऐड कर लिया और एक बार फिर से मिक्स करके लो फ्लेम पे मैं इसे रख के अपना दूसरा काम कर लूँगी। तो ये थोड़ी देर के अंदर ही बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं। तो ये देखिए जी, अभी थोड़ी सी देर के बाद आम जो हैं हमारे अच्छी तरह से बिल्कुल गल गए हैं, कोई पता भी नहीं चल रहा कि आम थे भी कि नहीं थे। और थोड़ा अगर बच भी गए हों तो उनको इस तरह से दबा दबा के आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ना मज़ा तभी आता है जब आप इसको अच्छी तरह से घोल दें। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। अगर आपके पास गुड़ है तो आप वो कीजिएगा, हेल्दी भी रहेगा और गुड़ के साथ ना एक बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाएगा, रेड रेड वाला। तो उस कलर में खट्टे को देखना बहुत अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे कुतरा भी बोलते हैं इसे, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। तो जी बस अब चीनी डाल के, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर बहुत ज़्यादा आपको खट्टे हैं आपके आम तो आप ज़्यादा चीनी डालिए। हमारे यहाँ पे आजकल ऐसे ही है आम, और ये जो तूफ़ान हुआ ना इसकी वजह से बहुत सारे पेड़ों से भी गिर गए। तो चलिए अभी सारी चीज़ें तैयार हैं और डैडी जी को देते हैं और जानते हैं कि आज उनकी पुरानी वाली डिश खा करके, देख करके वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। ला तू सर देसी खाना बोला तेरे बारे च थोड़ा बहुत बोला, केड़ा बने केड़ा नहीं बने। स्वालू बनाए रहे आज में, ये तो अम्मा बनाती स्वालू, खट्टे ने सौगी कुतरे ने पुराने जाते थे ना, तो पुराने रात सत्कार करना थेड़ा, हाँ है ना। स्वालू बनाने, फिर ये कुतरा बनाना खट्टेरा, फिर पतरोड़े बनाने, है ना। तो से ये अच्छा बना हुआ था आज। मतलब तुझे बचपन याद आएगी, आई कि नहीं आई? बिल्कुल। अब हमारी दादी ने जाना है, गए तो दादी ने होते। चलो कोई नहीं, पतरोड़े ही बनाएंगे उसके दिन, ऊने वाले सो पाते पातरियाँ नहीं अली छोटे कई बड़े बड़े ने आओ मजा खराब हुई। चलो ठीक है, देखा काला तक करा इंदिरा भी इंतजाम। तो बस इसी के साथ वीडियो की एंडिंग कर रही हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।